Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 5 of class 8 chapter number 10 Reaching the Age of Adolescence. ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ का वो किस तरह से होगा। बट उससे पहले हम लास्ट पीडीएफ के मीन्स कल जो आपको पीडीएफ भेजी गई थी उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो लेट वी डिस्कस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हार्मोन। तो इसका आंसर है हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है, हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा। इसका आंसर है सेक्स हार्मोन इज सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलएच। एलएच जो है उसका फंक्शन क्या है। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप इट स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन या फिर ओस्ट्रोन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट पेज पर है ये दो वर्ड, देखिए यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू अबव व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या है। These are the function of endocrine gland. Endocrine gland release hormone directly into the bloodstream. Hormone are transported by the blood circulation. Hormone are chemical messenger that carry information and ये एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन है, बट हमने क्या बताना है, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या है। क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन। द हार्मोन आर सीक्रेट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट होंगे। ठीक है, जिनका फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती हैं, सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं। ओवरीज और टेस्टिस का आपको पता है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये सभी का फंक्शन है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज। Adolescent become capable of reproduction when the testes in boys start producing sperms and the ovaries in girls start producing ova. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब ये दोनों होने स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स स्पर्म प्रोड्यूस होना एंड एग प्रोड्यूस होना, तब कोई भी एडोलसेंट है वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन के कैपेबल बन जाएगा। वुमेन में क्या होता है, इन वुमेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबरिटी, मीन्स 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 ईयर में एंड हो जाता है इस फेज का। द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन ए फीमेल। फीमेल की बजाय मेल में जो है गैमेट प्रोड्यूस लेट तक होते हैं। इन मैन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन एट प्यूबर्टी 14 to 15 ईयर्स। फीमेल में 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, बट मेल में 14 to 15 ईयर में स्टार्ट होगा एंड लास्ट एज लॉन्ग एज ही इज हेल्थी थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब जब तक वो हेल्दी रहेगा तब तक उसकी लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज रहेगा। In our country, the legal age of marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. The girls younger than 18 years of age are not prepared physically and mentally for motherhood. ठीक है, जो 18 एज से नीचे होती हैं गर्ल्स, वो मदरहुड के लिए प्रिपेयर नहीं होती, ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन बोथ मदर एंड द चाइल्ड।
अगर अर्ली मैरिज हो गई तो इससे क्या है, मदर की हेल्थ पे भी और चाइल्ड की हेल्थ पे भी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी बोलते हैं इसे। द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। When a girl reaches puberty, the sex hormone estrogen cause either of the ovaries to release an ovum into the fallopian tube once in about 28 to 30 days. ठीक है, the release of ovum from the ovary is called ovulation. ठीक है, जब गर्ल प्यूबर्टी की एज पे पहुंचते हैं तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा वो क्या करेगा, एक ओवम को प्रोड्यूस करेगा फैलोपियन ट्यूब में 28 से 30 डेज में एक बार। ठीक है, फिर ये ओवम जो होगा, फिर ये क्या है, ओवरी के थ्रू बाहर आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होगा, इनर लाइनिंग ऑफ द यूटिरस बिकम थिक। ठीक है, इस इनर लाइनिंग जो होती है यूटिरस की वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है और टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं एंड प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द एग। अपने आप को वो एग रिसीव करने के लिए प्रिपेयर कर देती हैं। इन केस द मैच्योर एग गेट्स फर्टिलाइज बाय द स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगर सपोज करो कि फैलोपियन ट्यूब में जो एग है उसके पास स्पर्म आ गया तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। द फर्टिलाइज्ड एग सेल बिगिंस टू डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फिर उसे एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटिरस। फिर एम्ब्रियो जो है यूटिरस के साथ एम्बेडेड हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी। फिर इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर जो एग है उसे स्पर्म नहीं मिल पाता तो क्या होगा, इफ द ओवम टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म्स इन द फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं मिल पाया, दो थिक वॉल है या फिर सॉफ्ट इनर लाइनिंग है यूटिरस की, वो लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकती, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ यूटिरस अलोंग विद द ब्लड, मतलब कि जो सेल थी वो ब्लड के साथ या फिर जो डेड ओवम है वो बाहर आएगा वेगिना के थ्रू, किसकी फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ये क्या है, 3 to 5 डेज के लिए होगा। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैच्योरेशन ऑफ ओवा, फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम एन ओवेरी इनटू द, मतलब कि पहले तो मैच्योर होगा, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा जिसे हम ओव्यूलेशन बोलेंगे। उसके बाद जो यूटिरस की इनर वॉल है वो थिक हो जाएगी। उसके बाद के 2 ऑप्शन है, अगर वो स्पर्म के कांटेक्ट में आया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर नहीं आया तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, थिक वॉल ब्रेक हो जाएगी और जो वो सॉफ्ट इनर लाइनिंग है या फिर जो स्पॉन्जी इनर लाइनिंग थी वो ब्लड की फॉर्म में वेगिना के थ्रू बाहर आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जो फिर एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, फिटस बन जाएगा। देखिए, व्हेन द मेंस्ट्रुएशन इज ओवर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटिरस स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन, मतलब कि जब वो ओवर हो जाते हैं 3 to 5 डेज के बाद जो इनर लाइनिंग है यूटिरस की वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है, सो दैट इट में मतलब फिर वो नेक्स्ट ओवम को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, रेडी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट इन वुमेन आफ्टर 28 to 30 डेज। ठीक है, इफ द ओवम गेट फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा एंड फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट। द फर्टिलाइज एग गेट्स एम्बेडेड इन द यूटिरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद जो फर्टिलाइज एग है वो उसमें क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर उससे क्या होगा, बेबी बोर्न होगा। देखिए, मेनार्के एंड मेनोपोज, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट बिगिन एट प्यूबर्टी इन द वुमेन इज कॉल्ड मेनार्के। ठीक है, इस टाइम से क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल की वो स्टार्ट हो जाती है। और मेनोपॉज क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्टॉप होना 45 to 50 ईयर्स में, उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव लाइफ है जो फीमेल की वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ए सेक्स ऑफ बेबी, कि हम एक बेबी का सेक्स कैसे पता करेंगे कि वो बॉय है या गर्ल।
वी नो दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हम जानते हैं कि एवरी सेल में क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन, जीन की इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल। सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से पेयर तो 23 है बट 46 क्रोमोसोम है। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम हो गए, जिसमें से एक क्रोमोसोम का पेयर डिसाइड करेगा कि जो बेबी है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो बेबी है वो गर्ल होगा या फिर चाइल्ड होगा, गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये डिसाइड करेगा। ऑटोसोम्स आर आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल्स। मीन्स ऑटोसोम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मेल और फीमेल में। रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। मीन्स जो 2 हार्मोन है उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। दे आर रिप्रेजेंट एज, जिसे हम एक्स और वाई से क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इन फीमेल द सेल कंटेन 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम। फीमेल में क्या है, 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम होते हैं एक्स, जिसे हम एक्स एक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। इन मेल्स द सेल कंटेन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। मेल में क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स एंड एक वाई। तो सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई से। Each gamete contain only 1 sex chromosome. An egg always contain X chromosome. ठीक है। whereas a sperm, मतलब कि जो फीमेल एग है उसके अंदर तो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि उसके पास दोनों ही एक्स हैं। बट मेल से क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता है और वाई क्रोमोसोम भी आ सकता है। देखिए, इफ द स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, मतलब कि अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट वुड हैव 2 एक्स। तो जाइगोट में क्या हो जाएंगे, 2 XX हो जाएंगे। इट डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड, जिससे क्या होगा, फीमेल चाइल्ड का डेवलप होगा। बट अगर स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, तो जाइगोट के पास क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा, और इससे क्या होगा, फिर एक मेल चाइल्ड का डेवलप होगा। देखिए, ये स्पर्म है, अगर ये एक्स वाला, ये एग है, ये स्पर्म, अगर एक्स वाले के पास एक्स आ गया तो XX बना तो बिकॉम से गर्ल। अगर ये यहाँ पे तो होगा ही एक्स, अगर ये वाई वाला आया फीमेल वाले के पास तो XY मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, XY, राइट। तो क्या होगा, बॉय। सो द सेक्स ऑफ ए बेबी टोटली डिपेंड ऑन द फादर एंड नॉट ऑन द मदर्स। द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि या बेबी बॉय है या गर्ल है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मदर। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और उसके अलावा कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर लोकेशन। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। ये कहाँ पे हैं, ब्रेन के बेस पर लोकेट करती हैं। इससे हार्मोन कौन से सीक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन। मेन फंक्शन क्या है इसका, ये हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करके रखती है, हमारी मसल्स को भी डेवलप करेगी। मीन्स सब चीजों की ग्रोथ में ये क्या है, जरूरी है। ड्वार्फिज्म, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मेक ए पर्सन वेरी शॉर्ट। मतलब कि अगर ये हार्मोन कम होगा सीक्रेट तो इससे पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो इससे वो पर्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन सीक्रेट होगा। ठीक है, अगर ये इसके अमाउंट में कम या ज्यादा अमाउंट होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इससे गोइटर हो जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और एडोलोस्टेरोन, और इससे होने वाले जो मेन फंक्शन है इसके या डेफिशिएंसी डिसीजेज है वो आप यहाँ से देख लेना।
पेनक्रियाज क्या है, इंसुलिन सिक्रेट होगा, ग्लूकाजोन होगा, इससे क्या हो सकता है, इंसुलिन से डायबिटीज हो सकता है अगर प्रोड्यूस नहीं होगा, और इससे क्या हो जाता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल इन द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ, जो एडम्स एप्पल है वो कहाँ प्रेजेंट है, थ्रोट में। इंसुलिन इज सीक्रेट बाय द पेनक्रियाज, अभी यहाँ पे ही आया था कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहले ये देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने खुद रीड करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है मिथ्स, टैबूज, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी रॉन्ग बिलीव दैट यू शुड डिस्कार्ड एज एन इंटेलिजेंट एडोलसेंट, ठीक है, बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ हैं जो किए जाते हैं। ए गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट ए बॉय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि एक गर्ल प्रेग्नेंट हो जाती है जब वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक बॉय की तरफ देखती है, तो ये क्या है, रॉन्ग। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। द गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि क्या है, गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के दौरान किचन में नहीं जाना चाहिए, तो ये सब क्या है, मिथ है, तो इन सब को हमें नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ हार्मोन इन द कॉम्पीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, पहले हमने ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ा था, अब किसके बारे में है, फ्रॉग के बारे में। वी हैव लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 7th में कि लार्वा और कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, मीन्स लार्वा और जो कैटरपिलर हैं अलग अलग स्टेजेस से पास होते हैं एडल्ट सिल्क मोथ बनने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंज, मीन्स अगर उसमें लार्वा से एडल्ट बनने में ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, तो इंसेक्ट हार्मोन से ये कंट्रोल होता है। सिमिलरली टैडपोल में भी ऐसा होता है, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग बनने तक उसमें भी मेटामॉर्फोसिस होगा, उसमें कौन से हार्मोन से कंट्रोल होगा, थायरोक्सिन हार्मोन से, that is secreted by thyroid gland. Presence of iodine in water is required for the production of thyroxine in frog's body, ठीक है, जो वाटर में आयोडीन प्रेजेंट है उससे क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा या फिर उन्हें मिल जाएगा। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट फ्रॉग, मतलब कि अगर जिस वाटर में जो टैडपोल रह रहे हैं अगर उसमें आयोडीन का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा तो टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मीन्स डे 6। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।